बड़ी कार आकर के उनके सामने से पलट जाती थी है, जिससे वो लड़की बार बार घर मरते मरते बचती थी है। जिसके बाद फिर वो लोग दोनों आगे जा ही रहे होते और आगे जाते थे उन्हें एक बहुत ही बड़ा घर मिलता है, जिसके बाद फिर वो लोग उसके आगे जाने लगते हैं और वो लोग वहाँ और फिर हम लोग दूसरा सीन देखते हैं जहाँ पे फिर वो बहुत सारे पुलिस ऑफिसर की टीम उस जगह पे पहुँचती है और वहाँ पे वो सारे मरे हुए पुलिस ऑफिसर्स को देख एक करके सोचता है कि आखिर एक छोटा सा कपल इतने सारे पुलिस ऑफिसर्स को कैसे मार सकता है और वो भी इतनी ज़्यादा बेरहमी से। जिसके बाद फिर वहाँ पे एक इस्माइल को भी देखते हैं, जिससे कि हमें समझ में आता है कि ये तीसरे इंसान का भी काम है जो कि यहाँ पे इन लोगों के साथ गेम्स खेल रहे हैं। जिसके बाद फिर हम दूसरी साइड देखते हैं जहाँ पे वही बूढ़ा इंसान एक बड़ी सी गन लेकर के उन दोनों के पास आ रहा होता है, जिसे देख करके वो लोग बहुत ही ज़्यादा घबरा चुके थे और वहाँ सामने एक खिड़की को तरफने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन उस दरवाजे के पीछे एक कुत्ता होता है जो कि उन्हें बार बार रोक रहा होता है और इसलिए वो लोग उसके बाहर नहीं जा सकते थे और इसीलिए वो लोग वहाँ पे एक छोटे से घर के अंदर ही छुप जाते हैं। जिसके बाद फिर वहाँ पे एक पुलिस ऑफिसर आता है, जिसे वो लोग सब बताने की कोशिश करते हैं और उसके पास जाते थे, लेकिन वो पुलिस ऑफिसर उन्हें ही पकड़ लेता है क्योंकि वो ही इन दोनों को गिरफ्तारी मतलब इन दोनों को ये सारे कत्लों का इल्ज़ाम मान रहा था। लेकिन तभी मजबूरन में वो लड़की उस पुलिस ऑफिसर के ऊपर ही गन तांग देती है। जिसके बाद फिर वो लड़का भी उस पुलिस ऑफिसर की गन ले करके उसके ऊपर निशाना कर देता है और फिर उस पुलिस ऑफिसर की कार में जाकर के बैठ जाता है। जिसके बाद फिर अचानक से पीछे से एक गोली चलती है और उस पुलिस ऑफिसर को जाकर के लगती है और वो गोली और किसी ने नहीं बल्कि उसी बूढ़े इंसान ने चलाई थी। जिसके बाद फिर वो लड़की भी डर के मारे उसी कार में जाकर के बैठ जाती है और कार को चला देती है। लेकिन फिर पुलिस ऑफिसर की बहुत बड़ी टीम उस कार के पीछे चली जाती है और उसके पीछे हेलीकॉप्टर भी लगा देती है ताकि हेलीकॉप्टर से उनके ऊपर नज़र रखा जा सके। और उसके बाद फिर ये लोग सब भाग ही रहे होते और जबकि कार पुलिस ऑफिसर की थी तो फिर इन सारे लोगों की बातें वो पुलिस ऑफिसर का कैप्टन भी सुन रहा होता है और वो कैप्टन फिर ये सारी बातों को सुन करके उन सारे लोगों की बातों को सुन रहा होता है। जिसके बाद फिर वो लड़की उसे बहुत समझाने की कोशिश करती है उसका कैप्टन को, लेकिन वो उनकी बातों पे यकीन नहीं करता है। जिसके बाद फिर वो जो इंसान ऊपर हेलीकॉप्टर में बैठा आते था वो अपने कैप्टन को बताता है कि हमारे ऐसे में तीसरा इंसान भी जो कि पीछे कार में बैठा हुआ है और ये सीन यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गेमिंग जैसा लगने लगता है क्योंकि आगे में एक ऐसा कपल है जिसने कोई भी गुनाह को नहीं किया होता, कोई भी क्राइम को नहीं किया होता और उसके पीछे पूरी पुलिस की टीम पहुंची भी होती है और उसके पीछे वही असली क्रिमिनल पहुंचा हुआ रहता है। पुलिस के पीछे असली क्रिमिनल होता है जो कि उन लोगों को चेस कर रहा होता है और यही उसका गेम होता है। गेम में उसे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है। जिसके बाद फिर वो ये बात नहीं चाहता था कि उन दोनों कपल को कोई और मारे उनके सिवा और इसलिए वो उन पुलिस वालों के ऊपर भी हमला कर देता है और उनकी कार को ढकेलता है, उनके ऊपर गोलियां चलाता है और बहुत ही बेस्ट तरीके से उन सारे लोगों को मार देता है। लेकिन जो इंसान हेलीकॉप्टर में ऊपर में बैठा हुआ था वो उसके ड्राइवर को भी बहुत ही अच्छी तरह से गोली से मार देता है, जिससे कि पूरा हेलीकॉप्टर ओवर कंट्रोल होकर जाता है और साइड में जाकर के गिर जाता है। वो लोग दोनों कपल कार को चलाते रुक जाते हैं क्योंकि कार बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी और फिर वो लोग दोनों कपल वहाँ कार से बाहर निकल कर के पैदल ही चलने लगते हैं और भागते भागते वो लोग दोनों एक होटल के जैसे मतलब छोटे से गांव के ऐसे जगह में जाकर रुक जाते हैं और वहाँ पे एक होटल में जाकर के बैठ जाते जहाँ पे फिर ग्रीस से फिर अपने वॉशरूम में जाती है और वहाँ जाकर के नहाने लगती है और
हरा कर करके फिर वो वहाँ पे एक टेलीफोन से अपने फ्रेंड को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन ये कॉल उस ऑफिसर को भी सुनाई देता क्योंकि ये एक टेलीफोन कॉल था, यानी कि वायर वाला कॉल जो कि पुराने ज़माने में हुआ करता था। और इसी ये लिए उस ऑफिसर को भी मालूम चल जाता कि आखिर हम लोग कहाँ हैं और हम लोग फ़ोन में क्या बातें कर रहे हैं, और इसलिए वो वहाँ पे कॉल को नहीं करते हैं। जिसके ये बात है फिर वो लड़की वहाँ पे नहाने के लिए चली जाती है और उसका